हेलो एवरीवन, बिल्ड आईएएस के करंट अफेयर्स के इस सेशन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग इस वीक यानी कि 8 जनवरी से 15 जनवरी 2023 के बीच चर्चा में रहे प्रमुख नियुक्तियां, पुरस्कार व सम्मान, सूचकांक व रिपोर्ट, खेल, पुस्तक व लेखक, बैठक व सम्मेलन, दिवस, थीम, विषय वस्तु, योजना, कार्यक्रम या पोर्टल और इस वीक हुए निधन और विविध को कवर करेंगे। और दोस्तों, शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। सो लेट्स बिगिन। चलिए सबसे पहले प्रमुख नियुक्तियों को देखते हैं। तेलंगाना के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए शांति कुमारी को। किस भारतीय अमेरिकी एरोस्पेस उद्योग विशेषज्ञ को नासा के नए प्रमुख प्रौद्योगिकीविद के रूप में नियुक्त किया गया है? AC चरनिया को। गुवाहाटी उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? N कोटेश्वर सिंह को। भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में फिर से किसे नियुक्त किया गया है? माइकल पात्रा। अमूल के अंतरिम प्रबंध निदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? जयंत भाई मेहता ने। अखिल भारतीय लोकतांत्रिक महिला संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? PK श्रीमती। भारतीय मूल की कौन सी सिख महिला ने अमेरिका में पहली सिख महिला न्यायाधीश के रूप में शपथ ली? मनप्रीत मोनिका सिंह। मेटा ने किसे भारत में वैश्विक व्यापार के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? विकास पुरोहित को। ECIL के CMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अनुराग कुमार को। BCCI की चयन समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? चेतन शर्मा। किसे अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अगले अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? केविन मैकार्थी को। हाल ही में कौन भारतीय अमेरिकी अमेरिका के कंसास राज्य में सीनेटर के रूप में शपथ ली है? उषा रेड्डी। IT की प्रमुख कंपनी कॉग्निजेंट ने किसे अपना CEO नियुक्त किया है? रवि कुमार को। सीमा सड़क संगठन में विदेशी असाइनमेंट पर तैनात होने वाली पहली महिला ऑफिसर कौन है? कैप्टन सुरभि जखमोला। पेटीएम पेमेंट बैंक का नया MD और CEO किसे नियुक्त किया गया है? सुरविंदर चावला को। सुखोई लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट कौन बनी है? अवनी चतुर्वेदी। चलिए पुरस्कार व सम्मान को देखते हैं। किस लेखक ने ओडक्कुजल पुरस्कार जीता है? अंबिका सुथन मंगड। हाल ही में 2021 के लिए कहाँ की पुलिस ने सर्वश्रेष्ठ पुलिस यूनिट का पुरस्कार जीता है? जालना और नागपुर। किसे अवार्ड ऑफ ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किया जाएगा? DY चंद्रचूड़ को। किसे पतंगराव कदम पुरस्कार मिला है? अदार पूनावाला। किस राज्य के GAGA मिशन ने UN हैबिटेट का वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 जीता है? उड़ीसा। किसे जयपुर फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया है? अपर्णा सेन को। किसे प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? थिरू S निदेशन को। किसे 7वां वाणी फाउंडेशन गणमान्य अनुवादक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? डेजी राकवेल को। चलिए अब इस वीक चर्चा में रहे सूचकांक व रिपोर्ट को देखते हैं। CPCB की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा था? दिल्ली। हाल ही में हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2023 जारी किया गया। इसमें भारत की रैंक क्या है? 85वां। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में कौन टॉप पर रहा? जापान। चलिए अब स्पोर्ट्स को देखते हैं। रूस में आयोजित विश्व पावर लिफ्टिंग टूर्नामेंट में भारत की किस खिलाड़ी ने 2 गोल्ड जीतकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? पूजा अजय कुमार मेहता ने। दिग्गज फुटबॉलर गैरेथ बेल ने फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। वह किस देश के खिलाड़ी हैं? वेल्स के। विराट कोहली ने होम ग्राउंड पर सबसे ज़्यादा वनडे शतक मामले में सचिन के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। अब दोनों के संयुक्त रूप से कितने शतक हैं? 20 शतक। भारत के किस खिलाड़ी ने रणजी ट्रॉफी इतिहास का अब तक का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर बनाया है? पृथ्वी शॉ ने। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ ने किसे अपना ग्लोबल पार्टनर बनाया है? JSW को। किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने पेशेवर टेनिस से संन्यास की घोषणा की है? सानिया मिर्जा ने। किस देश ने यूनाइटेड टेनिस कप का खिताब जीता है? अमेरिका। किसने अपने करियर का 92वां टूर खिताब जीता है? नोवाक जोकोविच। खेलो इंडिया सीनियर राष्ट्रीय महिला खो खो लीग कहाँ आयोजित हो रही है? चंडीगढ़ में। 11वीं चेन्नई मैराथन 2023 में पूर्ण खिताब किसने जीते हैं? पुरुष वर्ग में भारत के विनोद कुमार एवं महिला वर्ग में कीनिया की जेरेंड किमित वाई। फाइनल ACB क्लासिक टेनिस टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब हाल ही में किसने जीता? कोको गॉफ अमेरिका की। राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री का खिताब किसने जीता है? हेमराज गुर्जर और छवि गुर्जर।
हॉकी विश्व कप 2023 का शुभंकर क्या है? ओली, जो कि एक टर्टल है। किस टेनिस खिलाड़ी ने एलिवेट खिताब जीता है? नोवाक जोकोविच। अंडर 15 ब्रिटिश ओपन स्क्वैश का खिताब किसने जीता? अनाहत सिंह ने। किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने गेंदों के लिहाज से सबसे तेज 1500 रनों की उपलब्धि को हासिल कर लिया है? सूर्य कुमार यादव ने। किस देश के खिलाड़ी गैरेथ बेल ने फुटबॉल से रिटायरमेंट की घोषणा की है? ब्रिटेन। किस देश के खिलाड़ी ड्वेन प्रीटोरियस ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? दक्षिण अफ्रीका के। हाल ही में किस देश के खिलाड़ी हुजो लॉरिस ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है? फ्रांस। आईसीसी के दिसंबर महीने के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में किसे चुना गया है? पुरुष वर्ग में इंग्लैंड के हैरी ब्रूक और महिला वर्ग में ऑस्ट्रेलिया की एशले गार्डनर। किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी के नाम पर अब 73 अंतर्राष्ट्रीय शतक हो गए हैं? विराट कोहली। चलिए अब इस वीक चर्चा में रहे पुस्तक व लेखक को देखते हैं। रिवॉल्यूशनरीज द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वॉन इट्स फ्रीडम पुस्तक का विमोचन किया गया किसके द्वारा? अमित शाह के द्वारा। किसके द्वारा लिखित पुस्तक जादूनामा को लॉन्च किया गया है? जावेद अख्तर। प्रिंस हैरी ने किस शीर्षक से अपना संस्करण जारी किया है? स्पेयर। पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने राज्य के मुख्यमंत्री की डायरी का विमोचन किया? असम के। किसने के अब्दुल गफ्फार की आत्मकथा का विमोचन किया है? एमएस धोनी। किसने अपनी नई किताब क्रांतिकारी का विमोचन किया है? संजीव सान्याल। चलिए अब बैठक व सम्मेलन को देखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रवासी भारतीय दिवस 2023 सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है? इंदौर में। महिला स्पोर्ट्स मीट नारी समागम और स्पर्धा का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? नई दिल्ली में। भारत अमेरिका व्यापार नीति मंच की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? वाशिंगटन डीसी में। G20 पर्यटन बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? श्रीनगर में। चलिए अब दिवस और कुछ थीम को देखते हैं। हाल ही में हुए वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का विषय क्या था? पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली के साथ विकास को संतुलित करना। सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? 11 से 17 जनवरी 2023 तक। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया है? 10 जनवरी को। चलिए अब योजना व कार्यक्रम को देखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया है? हुबली। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? अहमदाबाद में। पीएम मोदी ने 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किस राज्य में किया है? कर्नाटक, हुबली। प्रजनन बाल स्वास्थ्य पोर्टल किस मंत्रालय से संबंधित है? स्वास्थ्य मंत्रालय से। भारत और किस देश ने यंग प्रोफेशनल्स स्कीम शुरू की है? ब्रिटेन। दिल्ली के लाल किले में जय हिंद द न्यू लाइट एंड साउंड प्रोग्राम का उद्घाटन किसने किया है? अमित शाह ने। बिहार के किस जिले ने नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग प्रणाली का उपयोग करते हुए मनरेगा योजना के तहत कार्यरत श्रमिकों की मदद करने के लिए कदम बढ़ाया है? मुजफ्फरपुर। कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश लंबित पानी के बिलों से संबंधित सभी मुद्दों को हल करने के लिए 1 सप्ताह के भीतर एकमुश्त निपटान योजना लाएगा? दिल्ली। एशिया का सबसे बड़ा एरो शो का आयोजन कहाँ किया जाएगा? बेंगलुरु में। चलिए अब इस वीक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व जिनका निधन हुआ है उनको देखते हैं। हाल ही में किस वरिष्ठ समाजवादी नेता और जनता दल के पूर्व अध्यक्ष का निधन हो गया है? शरद यादव। यूनान के अंतिम राजा का क्या नाम है जिनकी हाल ही में मृत्यु हो गई है? कॉन्स्टेंटाइन। हाल ही में किस राज्य के पूर्व राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी का निधन हो गया है? पश्चिम बंगाल। कश्मीर के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कौन थे जिनका निधन हो गया है? प्रोफेसर रहमान राही। फॉर्मर इंटरनेशनल फुटबॉल प्लेयर रोबर्टो डायनामाइट का निधन हो गया, वह किस देश के खिलाड़ी थे? ब्राज़ील के। मशहूर सिंगर लिसा मैरी प्रेस्ली का निधन हो गया, वह किस देश की निवासी थी? यूएसए की। चलिए अब अंत में विविध मिसलेनियस को देख लेते हैं। किस देश ने पहली बार चावल के लिए मानक तैयार किए हैं? भारत। G20 व G7 के लिए भारत किस देश के साथ समर्थन साझा करेगा? जापान के साथ। पश्चिम चंपारण में स्टार्टअप जोन की सफलता के बाद बिहार सरकार द्वारा कहाँ टेक्सटाइल यूनिट स्थापित किया गया? मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, मधुबनी और पटना में। किस राज्य में सफ़ेद गुच्छेदार रॉयल तितली दुर्लभ प्रजाति की तितली पाई गई है? केरल में। सुयोम MS-23 सैटेलाइट का संबंध किस देश से है? रूस से। किन दो देशों ने एक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए जो एक दूसरे के देशों में सैनिकों की तैनाती की अनुमति देगा? जापान और ब्रिटेन। इस बार के गणतंत्र दिवस समारोह में पथ संचालन कौन करेगा? CRPF की महिला टुकड़ी जिसका ध्येय वाक्य नारी शक्ति है।
किस देश की सरकार ने पब्लिक स्कूलों में पंजाबी भाषा को शामिल करने का फैसला किया है? ऑस्ट्रेलिया। किस देश में भारत की मदद से 100 साल पुरानी रेलवे लाइन का पुनर्निर्माण शुरू हुआ है? श्रीलंका में। किन दो देशों के बीच मैत्री पाइपलाइन शुरू की जाएगी? भारत और बांग्लादेश के बीच। सीमा सुरक्षा बल ने किस क्षेत्र में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पहली बार रडार लगे ड्रोन तैनात किए हैं? जम्मू में। कोपिली नदी और धनसिरी नदी भारत के किस क्षेत्र में बहती है? उत्तर पूर्वी राज्य के क्षेत्र में। कोलकाता के जोका में स्थित राष्ट्रीय पेयजल स्वच्छता एवं गुणवत्ता केंद्र का नाम बदलकर क्या रखा गया है? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जल और स्वच्छता संस्थान। इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम और इको फ्रेंडली परिवहन के क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर डिजिटल परिवर्तन के लिए किस देश के साथ संयुक्त परियोजनाएं शुरू की जाएंगे? जापान के साथ। कौन सा जिला स्टार्टअप्स द्वारा प्रस्तावित नवाचारी 5G उपयोग मामले में जमीनी स्तर पर तैनाती करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? विदिशा, मध्य प्रदेश। सुदर्शन पटनायक ने कहाँ दुनिया की सबसे बड़ी हॉकी स्टिक बनाई है? उड़ीसा में। किस राज्य के राज्यपाल ने महिलाओं के लिए सरकारी नौकरी में 30% आरक्षण को मंजूरी दी है? उत्तराखंड। भारत का सबसे तेज भुगतान ऐप कौन सा लॉन्च किया गया है? पे रूप। उस्मानाबाद जिला अदालत किस राज्य की पहली ई कोर्ट बन गई है? महाराष्ट्र। किसने भारतीय सेना के लिए लो स्मोक सुपीरियर केरोसिन ऑयल लॉन्च किया है? BRPL। किस राज्य की मुख्यमंत्री ने गंगा सागर मेले को राष्ट्रीय दर्जा देने की मांग की है? पश्चिम बंगाल। ऑनलाइन गेमिंग में भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? शिलांग में। किस कंपनी ने देश भर में 25,000 इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग पॉइंट स्थापित करने की योजना बनाई है? टाटा पावर। पीएम मोदी ने रिवर क्रूज MV गंगा विलास को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस क्रूज की यात्रा किस शहर में समाप्त होगी? डिब्रूगढ़ में। टाटा पावर हाउसिंग सोसाइटी के लिए भारत का पहला सोलर प्लांट किस शहर में स्थापित करेगा? मुंबई में। भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन किस टेक स्टार्टअप द्वारा विकसित किया गया है? IG ड्रोन्स। कम मूल्य के भीम UPI लेन देन को बढ़ावा देने के लिए कैबिनेट ने कितने करोड़ की योजना को मंजूरी दी है? 2600 करोड़। किस फिनटेक यूनिकॉर्न को पेमेंट एग्रीटर के रूप में काम करने के लिए RBI की मंजूरी मिल गई है? भारत पे। भारत का कौन सा राज्य देश का पहला फुल डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बन गया है? केरल। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्रशिक्षु मेला कितने जिलों में आयोजित किया जा रहा है? 242 जिलों में। किसने वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण किया है? DRDO। टेंट सिटी का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? वाराणसी में। किस देश में खांसी की दवा पीकर बच्चों की मौत के मामले में नोएडा स्थित दवा कंपनी मेरियन बायोटेक का उत्पादन लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है? उज्बेकिस्तान। भारतीय रेलवे किन दो शहरों के बीच भारत गौरव डिलक्स AC टूरिस्ट ट्रेन सेवा शुरू करेगा? अयोध्या से जनकपुर। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किस शहर में स्कूल ऑफ लॉजिस्टिक्स, वाटरवे एंड कम्युनिकेशन का उद्घाटन किया है? अगरतला में। तो चलिए मिलते हैं करंट अफेयर्स के अगले सेशन में। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। आप हमसे टेलीग्राम के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।